नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीखा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी पर आप कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, लल्ला का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना भोग की विधि के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए कि इस बार जन्माष्टमी पे लल्ला को, कान्हा को प्रसन्न कैसे करना है। ऐसा क्या जतन करें कि लल्ला का आशीर्वाद, कान्हा का आशीर्वाद हम पर बना रहे। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 11 अगस्त 2020। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्मारतों के द्वारा आज मनाई जाएगी। साथ ही आज श्री कृष्ण जयंती भी मनाई जाएगी। वैष्णव जन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत त्योहार कल बुधवार 12 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। तो जितने भी वैष्णव जन हैं, आप और हम जो हैं वो वैष्णव जनों में आते हैं। आप और हम जो जन्माष्टमी का त्योहार है कल बुधवार को 12 अगस्त 2020 को ही मनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आज सिंधी समाज द्वारा थदड़ी पर्व भी मनाया जाएगा। साथ ही आज कालाष्टमी भी मनाई जाएगी। तो आप सभी दर्शक ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। वैष्णव जनों के द्वारा जन्माष्टमी का त्योहार जो है कल बुधवार को मनाया जाएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की, और अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, लला की, गोपाल की। जन्माष्टमी का दिन हो, शुभ संयोग हो, और अगर हम बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की बात नहीं करें तो अधूरा रहता ही। तो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, लल्ला की पूजा, व्रत, उपाय से इस बार की जन्माष्टमी पर निश्चित तौर पे निसंतान दंपतियों को मिल सकता है संतान सुख। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से मिल सकती है मुक्ति। यही नहीं, गंभीर बीमारी से ग्रसित यदि आपकी संतान है तो उसको भी मिल सकती है बीमारियों से मुक्ति। यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं तो मिल सकता है मां लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। तो आइए, आज जन जन के लाडले, हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य, हम सबके अति प्रिय, हम सबके भगवान, नटखट, बूझो तो कौन, किसकी हम बात कर रहे हैं? आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी हां दोस्तों, हमारे लल्ला की, हमारे लड्डू गोपाल की। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को ही लड्डू गोपाल कहा जाता है। इस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण एक अबोध बालक के रूप में हाथ में लड्डू लिए हुए होते हैं, इसीलिए लड्डू गोपाल कहा जाता है। जिस घर के अंदर, जिस घर के मंदिर के अंदर लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं, उस घर के अंदर कभी किसी प्रकार की कोई कमी, रोग, शोक, दुख नहीं रहते हैं। लड्डू गोपाल जी की भक्ति सब सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। लड्डू गोपाल जी की भक्ति का सबसे बड़ा सुख आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लड्डू गोपाल की पूजा अपने पुत्र भाव से, अपने भाई के भाव से ही कर सकते हैं। इसलिए जो जीव उनसे जैसा संबंध बनाता है, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र बनाना है तो पुत्र बना लीजिए, भाई बनाना है तो भाई बना लीजिए, सखा बनाना है तो सखा बना लीजिए। तो लड्डू गोपाल उस संबंध को अंत तक उसी रूप में निभाते हैं जिस रूप में आपने संबंध बनाया है। और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, 100 साल हमारे जीवन के पूर्ण हो जाते हैं, तब हमारे कर्म विधान के अनुसार हमें लेने यम के दूत आते हैं, जो जीव को दंडित करते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। लेकिन जिस जीव ने, यदि मैंने जीवन भर लड्डू गोपाल की सेवा करी है तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, आपने करी तो आपके साथ नहीं ऐसा होगा। जिस प्रकार एक पुत्र, एक पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़ उसे मार्ग दिखाता है,
ठीक उसी प्रकार आपकी हमारी मृत्यु के पश्चात अगर हमने लल्ला की सेवा करी है तो हमारी जीवात्मा को खुद को असहाय महसूस करते देखकर लड्डू गोपाल जी हमारे सहायक बनकर, हमारी जीवात्मा के सहायक बनकर जिस रूप में भी हमने उनकी पूजा करी है उसी रूप में हमारा हाथ पकड़कर, हमारी आत्मा का, हमारी जीवात्मा का हाथ पकड़कर अपने परम धाम को ले जाते हैं। यानी आपने जीवन भर लड्डू गोपाल जी की सेवा करके जो कुछ भी किया था उसका बदला ठाकुर जी ने समय आने पर चुका दिया। ठाकुर जी किसी का उधार नहीं रखते हैं। तो बोलिए मेरे साथ एक बार, लड्डू गोपाल की जय। चलिए, तो लड्डू गोपाल के बारे में तो आपको पंडित जी ने बताया कितनी महिमा है उनकी, और अब पूजन विधि पंडित जी से जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन विधि। क्योंकि आज स्मार्त जो धर्म के लोग हैं, स्मार्त मानने वाले जो लोग हैं, वो जन्माष्टमी आज मनाएंगे और वैष्णव जन कल मनाएंगे। तो आज और कल दोनों दिन कैसे करें लड्डू गोपाल की पूजा सेवा, समझ लेते हैं। नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात में अपने पूजा स्थान पर ऊनी गर्म आसन पर बैठ जाइएगा। आचमन प्राणायाम कीजिएगा। एक तांबे की प्लेट के अंदर ताम्र पात्र में एक तुलसी दल, एक गुलाब का पुष्प रखिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इस तरह की पूजा विधि लड्डू गोपाल की और किसी चैनल पे नहीं समझाई जाती, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल फास्ट इंडिया न्यूज के, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताई जाती है। तो एक ताम्र प्लेट लीजिएगा, ताम्र पात्र लीजिएगा, उसमें तुलसी दल रखिएगा, गुलाब का पुष्प रखिएगा और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को विराजमान करवा दीजिएगा। प्रेम से अपने लल्ला को, अपने लड्डू गोपाल को आवाज देकर कहिएगा, आइए मेरे लड्डू गोपाल, आइए मेरे लल्ला, आइए मेरे काना, स्नान कीजिए। जैसे आप अपने बच्चे को स्नान करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम से लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है। तो लड्डू गोपाल को ताम्र प्लेट में स्थापित करने के पश्चात में दक्षिणावर्ती शंख के अंदर, चूंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, पानी सुबह सुबह ठंडा रहता है, तो गुनगुना पानी हो, गर्म जल हो, उस गर्म जल से भगवान को स्नान करवाइएगा। हल्दी मिश्रित जल से स्नान करवाइएगा। अलग अलग प्रकार के रसों, फलों के रसों से स्नान करवाइएगा। पंचामृत से स्नान करवाइएगा। लड्डू गोपाल का अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के उपचारों से, शुद्ध देशी घी से, बूरे से, इत्र से भगवान को स्नान करवाइएगा, अभिषेक कीजिएगा। बाल गोपाल छोटे से हमारे कान्हा को ये कहते हुए कि आइए मेरे प्रभु, आइए मेरे लल्ला, आइए मेरे कान्हा, अब आपको सोने चांदी से जड़ी पोशाक पहनाते हैं। ऐसा कहते हुए, ऐसा ध्यान करते हुए, चाहे सोने चांदी की पोशाक आपके पास में नहीं हो, लेकिन मानसिक ध्यान ये है कि मैं पीत वर्ण की जो रेशमी पोशाक है, मैं मेरे लल्ला को अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये सोने से जड़ित है, ये हीरे से जड़ित है। इस भाव के साथ में पीत वस्त्र की पोशाक जो है, पीले रंग की जो पोशाक है, वो हमारे कान्हा को, हमारे लड्डू गोपाल को पहना दीजिए। सुगंधित चंदन से बड़े प्रसन्न होते हैं, उसका टीका लगाइए। बाल गोपाल को इत्र अर्पण कीजिए, सुगंधित इत्र अर्पण कीजिए। तांबे के दीपक में गौघृत का दीप दान कीजिए, सुगंधित धूप जलाइए। कान्हा को तुलसी दल अर्पण करना मत भूलिएगा, और तुलसी माला हो तो अति उत्तम है। बांसुरी भी अर्पण कीजिएगा, मुकुट लगाइएगा, बांसुरी अर्पण कीजिएगा। एक आंवला, नींबू, सुपारी अर्पण कीजिएगा। बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। माखन मिश्री के भोग को लल्ला को अर्पण करें, तो ये कहते हुए अर्पण करें कि आइए मेरे बाल गोपाल, आइए मेरे लड्डू गोपाल, आइए मेरे कान्हा। 56 भोग 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में, 56 तो भोग और 36 प्रकार के व्यंजन के रूप में मैं आपको माखन मिश्री का भोग लगा रहा हूं या लगा रही हूं, तो आप उसे ग्रहण कीजिए। हम भोग तो माखन मिश्री का लगा रहे हैं, लेकिन हम मानसिक आह्वान कर रहे हैं कि यही मेरे लिए तो 56 भोग है, 36 प्रकार के व्यंजन है, प्रभु आप इनको आरोगिए। इस प्रकार ठाकुर जी को भोजन कराने के पश्चात में
आप अपने हाथों से बाल गोपाल का कोमल मुखमंडल साफ कीजिए। बच्चे जब खाते हैं तो मुंह में से माखन जो है वो नीचे आने लगता है, होठ पूरे माखन से उनके भर जाते हैं। तो अपने कोमल हाथों से लड्डू गोपाल के होठ, जो कोमल होठ हैं, उनको साफ कीजिए। अंत में लड्डू गोपाल की आरती कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। लड्डू गोपाल का पूजन मंत्र जो रहेगा, आज दिन भर जो और कल दिन भर जो पूजन मंत्र आपके मन में चलना चाहिए, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः, ओम बाल गोपालाय नमः, ओम लड्डू गोपालाय नमः। प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय। तो लड्डू गोपाल की तो जय हो, लेकिन आपको भोग पंडित जी ने बताया, पूजन विधि बताई कैसे करनी है, लेकिन कौन से जो भोग हैं उन्हें खिलाने से क्या फल आपको प्राप्त होगा, ये भी जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं हमारे लल्ला को, हमारे कान्हा को, हमारे कृष्णा को खाने में क्या पसंद है, और लल्ला को उनके पसंद के पकवान खिलाने से आपको किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है। कान्हा को आपको भोग तो देना ही है, तो क्या भोग दें जिससे हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो और यह लल्ला जो है ना, नटखट लल्ला, ये भी प्रसन्न हो जावे। तो हमारे जिन दर्शकों के पास स्वयं का घर नहीं है, हमारे जो दर्शक चाहते हैं कि उनका अपना स्वयं का घर हो, किराए के मकान में रहते रहते थक गए हों, तो ऐसे जो हमारे दर्शक हैं, आज और कल लड्डू गोपाल को, और आज और कल नहीं, जब हम परसों नंदोत्सव मनाएंगे उस दिन भी आपको कान्हा का अभिषेक करना है। इसी प्रकार 3 दिन की पूजा चलेगी, ध्यान रखिएगा। आज स्मार्तो वाले दिन भी, कल वैष्णव वाले दिन भी, और परसों नंदोत्सव वाले दिन भी। तो हमारे जो दर्शक अपने घर की चाह रखते हैं, अपने फ्लैट की, अपने बंगले की चाह रखते हैं, तो आज के दिन खूब सारे मेवे डाल के, काजू किशमिश बादाम डाल के खीर बनाइएगा, उसमें थोड़ी केसर भी डाल दीजिएगा। उस खीर का भोग लड्डू गोपाल को लगाइएगा। आज कल परसों 3 दिन अगर आप खीर का भोग लड्डू गोपाल को लगाते हैं, 1 वर्ष के अंदर अंदर, अगली जन्माष्टमी से पहले पहले आप अपने घर के अंदर लड्डू गोपाल के साथ में विराजमान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वो दर्शक जो बीमार रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, बीमारियां उनको घेरे रहती है, पूरी आमदनी दवाइयों में खर्च हो जाती है, हमारे ऐसे दर्शक आज कल परसों 3 दिन लड्डू गोपाल को दही मक्खन का भोग लगाइए। भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण कर लीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी काया निरोगी होगी, और इस बार तो अवश्य कीजिएगा। आज कल परसों 3 दिन इस भोग को लगाने से, भोग को ग्रहण करने से कोरोना वायरस आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। अपने घर व्यापार में सब प्रकार के सुख देने वाले भोग पदार्थों की चाह रखने वाले मनुष्यों को, दर्शकों को, भगवान लड्डू गोपाल को गाय के देशी घी से आज के दिन स्नान करना चाहिए। सभी वैष्णव जन 3 दिन तक थोड़ा सा घी अपने शरीर पर लगा के स्नान करें, और गौघृत से बनी चीजों का भोग लगाइए। निश्चित तौर पर ऐसा करने से आपकी काया निरोगी रहेगी, घर व्यापार के अंदर सुख शांति रहेगी, धन संपदा आपके घर के अंदर हमेशा भरी रहेगी। लड्डू गोपाल को मक्खन और लड्डू का भोग लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। हमारे जो दर्शक इस कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं, अगर अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है तो लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइएगा, और उनसे प्रार्थना कीजिएगा, शीघ्र ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे जो दर्शक कर्ज से परेशान हैं, कर्ज का बोझ जिन पर बढ़ रहा हो, ऐसे लोगों को लड्डू गोपाल को मावे से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। मावे से बनी मिठाई का भोग लगाने से कर्ज जो है धीरे धीरे स्वतः ही चुकना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय हैं, ये कुछ चीज़ें जो लड्डू गोपाल की पूजा में आपको करना चाहिए। पूजन विधि पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, जन्माष्टमी पर्व वैष्णव जन कल मनाया जाएगा, आज स्मारकों के द्वारा मनाया जाएगा, और परसों जो है हम सब मिलके नंदोत्सव मनाएंगे।
जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।